राज्यसभा में सदन के उपनेता प्रमोद तिवारी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आम बजट को लेकर के विपक्ष की क्या उम्मीदें आपको दिखाई पड़ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो हमारा उम्मीद है और जो पूरी तरह उनका हक बनता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य या किसान निधि बढ़ाई जाए। किसी तरह इस देश की कृषि को बचाया जाए, क्योंकि अगर कृषि नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा मिले। पिछली बार की तरह मोदी सरकार के मित्रों को बढ़ावा देने वाली नीति ना हो, सिर्फ जो मुट्ठी भर हैं, गिने चुने 14 लोग। इसी तरीके से जिस महंगाई तेजी से जिस तरह बढ़ रही है, उस पर अंकुश लगाने के लिए, इन्फ्लेशन रोकने के लिए कुछ बातें हैं। और इन सब का सबसे सैलरी क्लास पे जो प्रभाव पड़ता है, उसे इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो इनकम टैक्स का स्लैब ऊपर किया जाए, जिससे इस महंगाई में ये भी मार तो वो जो झेल रहा है उससे बच सके। कुल मिलाकर जो नीतियां बने, जो इनकम टैक्स में बजट आए, वो महंगाई घटाने वाला, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला। इकोनॉमिक सर्वे से तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं लगती, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस देश का गरीब मजदूर, खेतिहर मजदूर जो है, गरीब जो है, उसके लाभ के लिए कोई घोषणा हो। माना जा रहा है कि इस बजट से 2047 तक विकसित भारत को लेकर के जिस तरीके की नींव रखने की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसकी कुछ चीज़ें इसमें परिलक्षित होंगी। देखिए, कुछ मिनट बाकी है, दिख जाएगा। पर आज तक एक चीज़ तय है कि मोदी जी ने अर्थव्यवस्था के बारे में जो कुछ कहा उसका उल्टा ही होता है। या तो उनको उतना अंदाज़ा नहीं है, ज्ञान नहीं है, या वो कुछ ज़्यादा ही फेंक देते हैं। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि देश के हित में ये बजट हो, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट हो। ये व्यवस्था ऐसा हो जिससे हम आगे 2048-49 की बात वो करते हैं, हम तो कहें अगले 5 साल की बात तो हो जाए, फिर हम 2048-49 की बात करेंगे। जो एनडीए के सहयोगी हैं, चाहे जेडीयू हो या फिर टीडीपी, वो लोग ये कह रहे हैं कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, उम्मीदें हैं कि बिहार में जिस तरीके से पिछड़ापन है या फिर आंध्र प्रदेश की जो इकोनॉमिक की स्थिति है उसमें सुधार होगा और इस बजट में वो तमाम चीज़ें दिखाई पड़ेंगी? मुझे तो नहीं लगता, जितना मोदी जी को हम जानते हैं, कि वो बिहार पैकेज देंगे। बिहार पैकेज की जगह वो जेडीयू का पैकेज लेंगे। जो जेडीयू के सांसद हैं, जेडीयू में तोड़ फोड़ करके उससे वो काम चलाएंगे। वो बिहार को कोई पैकेज दे नहीं जा रहे। मैं बिहार पैकेज का समर्थन करता हूँ। वहाँ मिलना चाहिए, विशेष दर्जा मिलना चाहिए, पैकेज मिलना चाहिए। वो उन राज्यों में है जहाँ की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं। किसानों को लेकर के किस तरीके की उम्मीद है इस बजट में आप लोगों को? कांग्रेस पार्टी, विपक्षी कैसे सोचते हैं? देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा खुद मोदी जी ने किया था जब किसान आंदोलन रद्द। कब पूरा करेंगे? चुनाव भी हो गया, अब ये पहला बजट है, इससे पहले क्या हो सकता है? दूसरा, जो किसान निधि है, जब दी गई थी 6,000, तो अब तो उसके अनुपात में महंगाई कई गुना बढ़ गई। तो किसान निधि को बढ़ाया जाए। इसी तरह मैंने कहा कि लघु और मध्यम उद्योग अगर विकसित नहीं हुए तो इस देश में बेरोजगारी और बढ़ेगी। देश की बेरोजगारी बढ़ाने के लिए जो बड़े पूंजीपतियों को इतनी छूट दी जा रही है कि लघु मध्यम उद्योग चौपट हुआ जा रहा है। तो जो बिजली का इनपुट है इसे सस्ता करें, जो लेबर को सब्सिडाइज करें, उनमें कुछ गवर्नमेंट मदद करे। तो लघु मध्यम उद्योग हर हाल में इस देश का मजबूत होना चाहिए। महंगाई अगर नहीं रुकी तो आपकी थोड़ी बहुत जो वृद्धि होती है उसका कोई मायने नहीं होता है। पर ये तो सरकार जनित महंगाई है, सरकार पैदा कर रही महंगाई, उस पर रोक लगाएं, अंकुश लगाएं, और ये से फेंके नहीं, कुछ करें भी। शुक्रिया। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।